हेलो बच्चों, ओमेगा कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हमारे जो रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चन हैं वो हमने आपको कराए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की अभी सीरीज शुरू हो गई है। यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो या यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं उनकी जो है वीडियो हम धीरे धीरे आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्योंकि कल जो हमारा रियल नंबर था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके जो रियल नंबर में जो 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे द्वारा निकाले गए हैं उनको हमने कंप्लीट करा दिया है। आज की जो वीडियो है इसमें हमारे पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल की हमारी 2 वीडियो होंगी, एक आज की होगी, एक कल वीडियो आएगी। इनके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिनोमियल में क्वेश्चन होंगे वो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बेटा शून्यांक का मतलब होता है मूल। हल कितने हल निकलेंगे? किसी भी द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो उसके अधिक से अधिक केवल 2 ही हल निकल सकते हैं। आपने पढ़ रखा है। बहुपद को कैसे पढ़ते हैं, क्या है ये आप जाके अगर बिल्कुल इसका डीप लेक्चर पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डीप देखना चाहते हैं इसको, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे पूरे चैप्टर को आसानी से पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है। इसमें केवल हम आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिखा रहे हैं। अगर आप अब भी मैथ पढ़ रहे हैं तो आप मैथ को बिल्कुल अलग रख दीजिए, बुक को बिल्कुल अलग रख दीजिए। आप आ जाइए हमारी तरफ। हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उन क्वेश्चनों से ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यानी टारगेट 100/100 का है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। तो हम चलते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब इसके फैक्टर करने हैं। अब द्विघात बहुपद के फैक्टर कैसे करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके फैक्टर कैसे करेंगे। आपने लिया यहाँ पे बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आप है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपने 1 माना। 10 की मल्टीप्लाई जब आप 1 में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा 10 बन जा 10 होगा, 10 बन जा 10। और 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 10 हो जाए लेकिन प्लस करने पे 7 आए। तो 10 के आप ऐसे फैक्टर निकाल कर लेकर आते हैं तो 2 5 10 होता है। कितना होता है बेटा? 2 5 10। लेकिन अगर 2 और 5 को प्लस करते हैं तो 2 और 5 प्लस करने पर 7 होगा। ये हमारे फैक्टर हो गए। इनको हमने यहाँ पे रखा। इसके बाद हम अपने पॉलिनोमियल में इनको रखते हैं। तो हमारे पास है x की पावर 2 प्लस जहाँ पे 7 है वहां पे हमने रखा 2 प्लस 5 इंटू में x और इसके बाद प्लस 10 ये हमने रखा। इसके बाद आगे चलते हैं तो x की पावर 2 प्लस 2 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x होगा, प्लस 5 की x में मल्टीप्लाई करेंगे 5x होगा, प्लस के 10। अब आपको मालूम है 1 2 3 4 पहले दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? आपने x कॉमन किया तो बचा आपका x प्लस 2। क्या बचा बेटा? x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा? दोनों में 5 कॉमन होगा क्योंकि 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और ये आपका ये बचा। अब आप देखिए दो यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई हैं, एक प्लस के पहले एक प्लस के बाद। प्लस के पहले और प्लस के बाद में कोई एक चीज ऐसी नजर आ रही है दोनों में एक जैसी है। आपने देखा x प्लस 2 यहाँ पे भी, x प्लस 2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन हो जाएगा आपका x प्लस 2। तो आप बचेगा क्या? यहाँ से x बचा, आगे से बचा प्लस का 5 या इसके फैक्टर निकल कर सामने आए। अब इन दोनों फैक्टरों को यदि 0 के इक्वल रख लिया जाए तो यहाँ पे x के जीरोज निकल जाएंगे। क्या क्या होंगे? x की वैल्यू निकलेगी। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यदि, ध्यान से देखते रहना बेटा, यदि x प्लस 2 और x प्लस 5 अगर इन दोनों को ही मैं 0 के इक्वल रख लूँ तो पहले x प्लस 2 0 होगा, तो यहाँ से x जो है वो निकल कर आएगा आपका माइनस का 2। और अगर मैं दूसरे को 0 के इक्वल रखता हूँ तो आपको मालूम है, और यदि x प्लस 5 अगर उसको 0 के इक्वल रखता हूँ तो x इक्वल हो जाएगा माइनस के 5। तो इस तरीके से यहाँ पे x के जो जीरोज होंगे, x के जो मूल होंगे, x के जो शून्यांक होंगे वो होंगे माइनस के 2 माइनस के 5। अब ये जो x के 2 शून्यांक होते हैं या x के 2 हल होते हैं, x के 2 जीरोज होते हैं, इनमें से एक को अल्फा कहा जाता है, दूसरे को बीटा कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप इसके 2 शून्यांक पूछने लगे तो मैं बता रहा हूँ 2 शून्यांक ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 शून्यांक। उनमें से जो है आपको मालूम है एक होगा अल्फा, 2 शून्यांक जो होंगे वो एक अल्फा जो होगा वो तो होगा आपका माइनस का 2 और जो आपका बीटा होगा वो होगा माइनस का 5। ये आपके जीरोज निकल के यहाँ पे आ गए। यानी इनमें से जो x की जो वैल्यू निकलती है, जो x की जो वैल्यू 2 आंसर आते हैं, इनमें से एक आपका अल्फा होता है, दूसरा आपका बीटा होता है। यानी यही वो 2 जीरोज होते हैं जिनको हमें नीड है। यही वो 2 शून्यांक होते हैं जिनकी हमें जरूरत है। एक माइनस का 2 होता है और एक माइनस का 5 होता है। ये तो हमारे निकल के आगे जीरोज। अब बात करते हैं आगे शून्यांक गुणांक, उनके गुणांक कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो कोएफिशिएंट निकालने के लिए एक बार फिर हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल को फेर लेंगे दोबारा और उसके बाद ध्यान से देखेंगे इसकी जो कंपैरिजन है, इसका ये तुलना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एक
पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके बेस में होता है। तो a की जगह क्या आ रहा है, कुछ नहीं है तो आपने 1 माना, तो बेटा a की वैल्यू होगी 1 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 7 और जो लास्ट में आपका कांस्टेंट टर्म है वो c है, यहाँ पे c की वैल्यू कौन है 10, तो c हो गया 10। ये इसके जो है कोफिशिएंट निकल गए, ये गुणांक है, किसी भी बहुपद के बेटा ये गुणांक होते हैं। आपने देखा ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक 7 है और अचर पद आपका इसमें 10 है, तो इस तरीके से गुणांक हो गए। अब वो कह रहा है रिलेशन, किस किस के बीच में रिलेशन पूछ रहा, रिलेशन देखना एक बार, सत्यता की जांच करनी है। अब हमें यहां से आप देख सकते हैं, इसमें आगे देखना है यहाँ सत्यता की जांच। अब इसमें हमें सत्यता की जांच कैसे करेंगे उसको आप यहाँ पे देखना है। सत्यता की जांच में सबसे पहले कह रहा है, ध्यान से देखना, मूलों का योगफल, कि देखो गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, तो सबसे पहले होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, इसका एक फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a। और मूल कौन कौन है आपके, मूल दो निकल कर आए, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, एक अल्फा दूसरा बीटा। तो अगर एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। अब अल्फा क्या है बेटा, आपके पास दोनों चीजें आपके पास है, यानी यहाँ पे आपके पास जीरोस भी है, यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट भी है, जीरोस भी आपके पास है और कोफिशिएंट भी आपके पास है, केवल आपको रिलेशन बताना दोनों में क्या रिलेशन होता है। अल्फा क्या अल्फा आपके पास है -2, अल्फा कितना है -2, आपने यहाँ -2 रखा प्लस, और बीटा जो -5 है आपने यहाँ पे -5 रखा, ब्रैकेट लगाया। इसके बाद -b की वैल्यू बताओ क्या है, b यहाँ पे a भी है, b भी है और c भी है, तो b की वैल्यू कितनी है 7, आपने यहाँ पे 7 रखा और a की वैल्यू 1 है, 1 रखा। -2 में -5 को प्लस करेंगे तो -7 इक्वल टू -7। इसका मतलब आपको ये समझ में आया कि ये मूलों का योगफल जो है वो -b/a के बराबर होता है। एक चीज आपने देखा, एक और, अब इसमें हम चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी, कि जो मूलों का गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है, अचर पद अपॉन x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन में जब जाएंगे तो देखो ध्यान से, ये होता है आपका मूलों का गुणनफल। क्या होता है बेटा, मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल निकालने के लिए, जब हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है c/a। अगर आप बात करते हैं c क्या है, c यहाँ पे अचर पद है और a क्या है यहाँ पे, a यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी आपने यहाँ पे देखा होगा a क्या है, a x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो होता है a। अब यहाँ पे आपको अगर इसे इंग्लिश में फॉर्मूला देखते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल, गुणनफल बोलते हैं मल्टीप्लाई को, और जिसका गुणनफल पूछ रहा है मूलों का गुणनफल। और मूल कौन है यहाँ पर, मूल हमें मालूम है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई जो होगा वो c/a के बराबर होता है। अल्फा कितना आपका, अल्फा यहाँ पे -2 है, आपने यहाँ पे -2 रखा, इंटू बीटा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 रखा, इक्वल टू c, बताइए c कितना, तो c आपका यहाँ पे 10 है, तो आपने यहाँ पे 10 रखा, अपॉन, और यहाँ पे a कितना है, a 1 है, तो आपने यहाँ पे 1 रखा, और माइनस माइनस प्लस 5 टू 10 इक्वल टू में 10। इसका मतलब यहाँ पे ये भी आपका बराबर आ गया। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो है मतलब सही है। तो जो वेरीफाइड दिखाता है दोनों स्थितियों में जो आपके संबंध है वो सही सत्य है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आते हैं दोनों स्थितियों में, जो हमारी दोनों कंडीशन थी उनमें दोनों स्थितियों में, तो दोनों कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन में हमने देखा, दूसरी में देखा, में संबंध जो है ये दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। सत्य का मतलब है सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहली बार इसे देखा, सीधा सीधा सबसे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपसे पहले ही बताया है कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, यहाँ पे सीरीज चल रही है, इसमें आपके लिए हम 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चनों में से आपको मालूम है कि हमने रियल नंबर्स आपको कंप्लीट करा दिया है, ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, और पॉलिनोमियल्स में भी आज हमारी स्टार्टिंग है पॉलिनोमियल्स की, और हमने आपको सीबीएसई की वीडियो भी अपलोड कर दी है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप सीबीएसई में पढ़ते हैं तो वहां पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप आसानी से जाके प्लेलिस्ट में चेक करके आसानी से देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, हमारी इस वीडियो में जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया कि आज पहले ही लेक्चर है, पहले लेक्चर में बहुत सारे, यानी इसमें आपके 5 या 6 क्वेश्चन आने वाले हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो उनमें सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हमने यहाँ से की है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक का मतलब होता है इसके जीरोज निकालने। जीरोज क्या होता है, जो x की जो वैल्यू निकल कर आती है वो हमारे जीरोज होते हैं। कैसे निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, द्विघात समीकरण पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जीरोज निकाले जाते हैं।
तो आपने देखा 10 की यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे 1 मानते हैं, जहाँ कुछ भी नंबर नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। 10 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा। 10 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 10 हो जाए और प्लस करने पे, प्लस क्यों, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए प्लस करने पे बीच वाला नंबर आना चाहिए। बीच वाला नंबर कौन है, 7। तो 7 कब आएगा, जब हम प्लस करके देखेंगे। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर 2 और 5 है जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, लेकिन प्लस करने पे 7 आएगा। 2 में 5 प्लस करेंगे तो 7। इस तरीके से हमने जब यहाँ पे देखा तो सोल्व करने के बाद ये दोनों फैक्टर निकल कर इन्हें दोनों को हमने जीरो के इक्वल रखा। एक बार पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसे हमने जीरो के इक्वल रखा तो वहां से एक जीरो निकला, फिर दूसरे वाले को जीरो के इक्वल रखा, वहां पे हमारा इसका दूसरा जीरो निकला। तो अब हम कह सकते हैं कि x की दो वैल्यू, एक -2 और एक -5। तो अब हम कह सकते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक या बहुपद के अधिक से अधिक केवल दो हल हो सकते हैं, जिनमें से एक -2 एक -5, और इनमें से एक का नाम होता है अल्फा, दूसरे का नाम होता है बीटा। तो पहले वाले को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे वाले को बीटा से डिनोट करते हैं। यही किसी बहुपद के दो शून्यांक होते हैं। तो वो हमने निकाला। फिर कहता है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कोफिशिएंट निकालिए। कोफिशिएंट निकालने के लिए जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है उसका हमें कंपैरिजन करना होता है x² + bx + c से, क्योंकि ax² + bx + c जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कह सकते हैं बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो उसमें आप जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे a भी मिलेगा, b भी मिलेगा और c भी मिलेगा, तीनों हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब इसके बाद कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने के लिए सीधा सीधा एक मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है, एक मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है। मूलों का योगफल बराबर होता है b - b/a और मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a। आप आसानी से सोल्व करके इस पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ, आप आसानी से इसे देख भी रहे होंगे क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ एक द्विघात बहुपद बनाइए। मतलब द्विघात बहुपद जिस तरीके से यहाँ पे मतलब दो जीरो नहीं दे रखे बल्कि उनका सम दे रखा है। एक क्वेश्चन में इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी लेकर आने वाला हूं आपके लिए जिसमें से एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा नहीं है। ध्यान से देखना बेटा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद आपको बनाना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, ये वाला ऐसा बनाना है जैसे ये, लेकिन उसके जीरोज नहीं दे रखे बल्कि जीरोज का सम और प्रोडक्ट दे रखा है। यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं आप लोग, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ करेंगे। मैं बता रहा हूँ क्या, क्योंकि आप एक को इनमें एक को तो अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे ये, और ये गड़बड़ी आप जो बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा ये दोनों अलग हैं, अलग अलग है। क्योंकि ये तो बेटा इसका अल्फा है, ये इसका बीटा है, लेकिन यहाँ ये कहा गया कि ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा इंटू बीटा है। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है योगफल और गुणनफल, दो वर्ड लिखे हुए यहाँ पे। एक तो दे रहा है मूलों का योगफल, एक दे रहा है मूलों का गुणनफल। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे इक्वेशन मतलब इसका पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो आपके सामने। सबसे पहले देखिए शून्य अंकों का योगफल। शून्य अंक का मतलब होता है मूलों का, मूल भी बोल देते हैं इनको, तो मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योगफल क्या होता है बेटा, वो दे रखा है आपको -3, और मूलों को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा, उनका जोड़ है तो अल्फा प्लस बीटा -3। और दूसरे नंबर पे होता है मूलों का गुणनफल। क्या होता है बेटा, मूलों का गुणनफल। और मूलों का गुणनफल क्या होता है वो आप जानते हैं कि मूलों का गुणनफल हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वो -2 या 2, ये देख लीजिए +2 ही है। तो ये मूलों का गुणनफल जो दे रखा है वो +2 और अल्फा है एक, और दूसरा गुणनफल है वो दूसरा है मतलब मूल है बीटा, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, तो इसलिए वह द्विघात बहुपद आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसलिए वह द्विघात बहुपद जिसकी हमें बहुत देर से जरूरत है। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से एक फॉर्मूला आपके पास होता है इसका, x² - अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इंटू में x प्लस मूलों का गुणनफल। ये फॉर्मूला होता है बेटा, बिल्कुल बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपको बहुपद नहीं निकालना मतलब कोई बहुपद बनाना नहीं आता तो बहुपद इस वाले फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। अगर आपके पास जीरोज हैं तब भी बना सकते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट और उनका जो मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों दिए हुए तब भी आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे रखिए x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है -3, यहाँ पे -3 रखिए, इंटू में x हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका 2 है तो यहाँ पे 2 रखिए। अब ये हो जाएगा x² माइनस माइनस करेंगे प्लस, और 3 के x में 3x और प्लस का 2। दिस इज आंसर बन गया। तो ये हमने पॉलिनोमियल बनाना था, बिल्कुल सिंपल पॉलिनोमियल बन गया। इस पॉलिनोमियल की हमें जरूरत है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आ जाता है जो जिसमें अल्फा और बीटा दिया देता है, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकाल लें वहां पे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालें वहां पे, तब जाके आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कहीं कि एक अल्फा दिया हुआ, दो जीरोज आपको दिए हुए हैं, दो शून्यांक आपको दिए हुए हैं,
तो और उसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद बनाइए, तो फिर आप उसे आसानी से बना सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि सबसे पहले आपको मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, और एक बार मूलों का गुणनफल निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, यानी जो है बहुपद है इसमें रखना पड़ेगा, तब आपका आंसर निकल कर आएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है हमारा जो पढ़ाए हुए कंटेंट्स हैं आपके बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं। अगर बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप और मेहनत करिए, मेहनत से अगर आप करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो हमें भी खुशी मिलेगी। ओके, थैंक यू।